जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो क्लास 10 का वीकली टेस्ट जो है वो शुरू हो चुका है और आप लोगों का जो है पहला जो वीकली टेस्ट जो आप लोगों का होने वाला है वो जो होगा आपका, याद रखिएगा, वो 22 तारीख को आप लोगों का हिंदी का वीकली टेस्ट होने वाला है। और उसका जो है हम लोग देखेंगे सूरदास। ठीक है, सूरदास का जो है आप लोगों का क्वेश्चन आएगा, पद है आपका सूरदास का, वहाँ से क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा। ठीक है, तो चलिए हम आप लोग देखेंगे आज के सभी। पहले इस वीडियो में इंपॉर्टेंट देखेंगे, इसके बाद इसका नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी लेकर आएंगे जिसमें हम लोग सब्जेक्टिव को देखेंगे। ठीक है ना। तो चलिए सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है आपके वीकली टेस्ट में। सबसे पहले ना आप लोग जो है इसका परिचय जो होता है वो परिचय को आप लोगों को ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आप जो तैयारी करोगे वीकली टेस्ट का, तो ये कभी भी सोचकर आप लोग तैयारी मत करना कि हम वीकली टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। हमेशा अपने आप को मकसद में रखिएगा कि आप लोग फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि अगर आप लोग पर्पस वीकली टेस्ट के पर्पज से अगर आप तैयारी करोगे तो आपका फाइनल एग्जाम बिल्कुल भी खराब हो जाएगा। ठीक है, तो पूरी मेहनत से तैयारी कीजिए। सबसे पहले आप लोग जो है सूरदास जी का जन्म कब हुआ था ये याद रखिएगा। इनका जन्म जो हुआ था वो 1478 में हुआ था। जन्म स्थान एक किंवदंती के अनुसार मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। तो आपको कुछ नहीं, बस मथुरा याद रखना है। ठीक है, इसमें मथुरा याद रखिएगा। दूसरा, इनके गुरु कौन थे? तो वल्लभाचार्य थे। ठीक है, कौन थे इनके गुरु? वल्लभाचार्य थे। इनकी मृत्यु कब हुई थी ये याद रखिएगा। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो सन 1853 में हुई थी। और रचनाएं अगर हम बात करें इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो सूर सागर हो जाएगा आपका, साहित्य लहरी हो जाएगा और सूर सरावली हो जाएगा। ये जो है ये तो नहीं पूछा जाता, ये दोनों पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इसको आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ना इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इसका एक नंबरिया क्वेश्चन सब है, इसको देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे आपसे पूछा सूरदास का जन्म कब हुआ था, तो सन 1478 में। उनके गुरु का क्या नाम था? तो वल्लभाचार्य है, ये याद रखिएगा। उनकी मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो सन 1853 में पारसोली में। ठीक है, याद रखना है आप सभी को। उनके काव्य की भाषा क्या थी? तो उनके जो काव्य की भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। कौन सी भाषा थी? ब्रज भाषा थी, याद रखिएगा। उनके काव्य में किन रसों का निखरा हुआ स्वरूप है? तो वात्सल्य, ठीक है, और श्रृंगार। ठीक है, उनका प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो सूरसागर। ठीक है, उनका प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन सा है? सूरसागर है। इसको आप लोगों को याद रखना है। अब ये जो पहला चैप्टर है ये पद कविता इन्होंने लिखा था, लेकिन यहाँ पर जो आपका जो सिलेबस है ना उसमें पूरा क्लियर नहीं किया है कि क्या आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, सिर्फ सूरसागर के बारे में पूछा जाएगा या फिर जो पद कविता उसने रचना किया था उसके बारे में भी पूछा जाएगा, तो ये वहाँ पे क्लियर नहीं किया है। इसलिए इसमें छोटा सा अंश हम आपको, छोटा सा टुकड़ा आपको जो हम बता देना चाहते हैं, ये आप लोग पढ़ के जाइएगा। हो सकता है कि आपके एग्जाम में वहाँ देखने को मिल जाए। जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है कि गोपियाँ किसके प्रेम में आसक्त हो गई थी? तो कृष्ण के प्रेम में। किसके प्रेम में हो गई थी? तो कृष्ण के प्रेम में। ऑप्शन नंबर ख यहाँ पे आंसर हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि गोपियाँ कृष्ण के प्रति कैसी भावना रखती है? तो प्रेम की भावना रखती है। याद रखिएगा, कैसी भावना रखती है? तो प्रेम की भावना रखती है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, कवि के अनुसार गोपियों का स्वभाव कैसा है? तो भोला है। कैसा है? तो भोला है। ठीक है, याद रखिएगा। गोपियों को छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? तो मथुरा चले गए थे। इसको भी याद रखना है आप सभी को, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है, कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आया था? तो उद्धव आया था। ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार एग्जाम में आपका पूछा गया है। देखिए, अगर आप लोगों ने अपने क्लास 10 का ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ग्रुप में अच्छी खासी तैयारी कराई जा रही है और आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से जाकर के आप लोग ज्वाइन कर लेना, या नहीं तो मेरे दिए गए नंबर पर भी आप संपर्क करोगे तो आपको व्हाट्सअप ग्रुप वहाँ पर मिल जाएगा। इनमें से किस पक्षी की तुलना गोपियों ने स्वयं से की है? तो कौन सा पक्षी था? हारेल पक्षी। कौन सा पक्षी था? तो हारेल पक्षी था। याद रखिएगा इसको, ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगला सवाल है आपका, उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? तो उद्धव जो है योग संदेश लेकर आए थे, इसको याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा, कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियों की स्थिति कैसी हो गई थी? तो विरह की आग जैसी हो गई थी। कैसी हो गई थी? विरह की आग जैसी हो गई थी। नेक्स्ट है आपका कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है? तो कमल के पत्ते से की गई है, इसको याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा, उद्धव की संगति में रहकर भी प्रेम से अछूते रह गए। तो किसकी संगति में रह के? कृष्ण की संगति में रह करके भी वो प्रेम से अछूते रह गए। तो ये था आज का ऑब्जेक्टिव जो कि आपका 22 तारीख वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा हम जल्द ही नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे और जिसमें आप लोगों के सब्जेक्टिव को भी डिस्कस कर देंगे, ताकि आप लोगों का
सारा का सारा कंप्लीट हो जाए और आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छे से हो पाए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। आशा करते हैं कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, नहीं किए अभी तक तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ग्रुप ज्वाइन जरूर कीजिए। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, या नहीं तो आप मेरे दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।